हेलो स्टूडेंट्स, ईडीएम फ्रेज की सीरीज़ के अंतर्गत ये आपका है पार्ट 10। बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जो सीरीज़ चल रही है आपको पता ही है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडीएम हमने कवर किए हैं। HOSSC, CHSL, SSC, जितने भी मतलब अब एग्ज़ाम्स हैं आपकी जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे। नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट जो हैं। हम खुद ही कठिन हैं, हम कुछ टफ हैं जो हमको समझा देंगे, और कुछ ईडीएम होते हैं इजी हैं, तो इजी तो आएंगे नहीं वैसे भी, ठीक। इसमें मिक्स हैं। टू बी एट 6 एंड 7, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 6 एंड 7, कोई चीज़ 6 एंड 7 हो तो हिंदी में अगर हिंदी की कहावत की बात करें तो तितर बितर। जब मैं कमरे में गया तो किताबें हमको एट 6 एंड 7 मिली, इसका मतलब तितर बितर मिली। कोई चीज़ अव्यवस्थित मिले आपको, क्या मिले? अव्यवस्थित। उसके लिए प्रयोग होगा क्या? एट 6 एंड 7, इधर उधर पड़ी मिली किताबें, ठीक, तो एट 6 एंड 7 आता है। या आप कह सकते हैं कोई चीज़ डिसऑर्डर में है, जैसे इसमें आ रहा है इट स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। कोई भी कहीं भी अव्यवस्था है, ठीक, अव्यवस्था, तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि एट 6 एंड 7। वहाँ की व्यवस्था कैसी है? एट 6 एंड 7 है, ईद अव्यवस्था है वहाँ चीज़, ठीक है। कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लॉलेसनेस एंड ऑर्डरलेसनेस, ठीक। तो ये देखा आपने, एट 6 एंड 7 इट स्टेट ऑफ ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखें, टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस तो ये तो हम बता भी चुके हैं आपको। ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ़ तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, ठीक। इसे रिलेट कर लीजिए, बर्फ़ तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। तो इसमें है, क्यों बैठे हो भाई इतने शांत सब लोग? थोड़ा सा कुछ आवाज़ करो, कुछ आपस में बातचीत करो, हाँ। जैसे आज के समय में लोग आपस में, घर के लोग बात नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अब सब अलग अलग अपना मोबाइल लिए अपना वही सब करते रहते हैं, ठीक। मोबाइल से कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ब्रेक द आइस, शांत रहते हैं ना मोबाइल करते समय। तो ब्रेक द आइस की ज़रूरत है, आपस में संवाद होना चाहिए, ठीक। संवाद नहीं होगा तो हमारी भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। यही नहीं, आज के समय में संवाद नहीं होता, ठीक। तो ब्रेक द आइस हो गया। पुट वंस फुट डाउन। नेक्स्ट क्या है? पुट वंस फुट डाउन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी है आपका, टू बी फर्म अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए कन्फर्म हो जाना, तो होगा पुट वंस फुट डाउन। कन्फर्म हो जाना, किसी चीज़ के लिए निश्चित हो जाना, कुछ काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। टू बी फर्म, देखिए दिया भी हुआ है, मजबूत हो जाना। फर्म, फर्म माने दृढ़ निश्चयी हो जाना। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो क्या कहेंगे? पुट वंस फुट डाउन। आपने फुट डाउन नीचे रख लिया है, मतलब आप बिल्कुल तैयार हो गए। सो रहे थे, उठे, उसके बाद फुट डाउन कर दिया है, नहीं अब मुझको ये करना है। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब है ऑप्शन सी, टू बी फर्म अबाउट समथिंग। अगला क्या है? बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। प्रभाव तो है, प्रभाव है, लेकिन कैसा है? बैक स्टेयर्स है। स्टेयर्स माने सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के पीछे का प्रभाव है। इसका मतलब वो प्रभाव जो धीरे से आया है, चुपके से प्रभाव आया है, किसी से प्रभावित नहीं हुए हैं। वैसे प्रभावित तो किसी को देखकर या किसी चीज़ को पढ़कर, किसी से मिलकर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव जो है बैक स्टेयर है। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब ऐसा प्रभाव जो किसी के मतलब चुपके से आया है, धीरे से आया है, और किसी से, बिना किसी से प्रभावित हुए आया है, अंदर से ही आया है, ठीक। लोगों का इसमें योगदान नहीं है। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, ऐसा प्रभाव जो लोगों से नहीं प्रभावित है लेकिन चुपके से आया है, ठीक। लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ क्या होगा अर्थ? जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो कहते, क्या कहते हैं? लॉन्ग इन द टूथ, रादर ओल्ड हो गया। टूथ क्योंकि दांतों से भी आयु का पता चलता है ना, ठीक। दांत भी घिसते रहते हैं, दांतों की भी उम्र बीतती रहती है। यंग के दांत और हैं, मिडिल एज के दांत और हैं। तो लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ का मतलब रादर ओल्ड, अपेक्षाकृत कोई कमज़ोर हो, बूढ़ा हो गया हो, तो उसको उसको बोलेंगे ही इज लॉन्ग इन द टूथ, वो बूढ़ा है, ठीक। अगला है ए ब्राजन फेस्ड फेलो। ब्राजन फेस्ट कैसा व्यक्ति है? ब्राजन फेस्ट कैसा व्यक्ति है? ऐसा है जो भ्रष्ट है, जो बेशर्म है,
जो किसी की बात नहीं मानता है, तो ब्राज़न बोलते हैं उसको, ठीक। ब्राज़न ब्राज़न फेस्ड वाला व्यक्ति कैसा होगा? जो बेशर्म होगा, जो किसी की बात नहीं मानेगा, ठीक। जो अड़ियल होगा, हाँ, बेशर्म, अड़ियल, ये सब शब्द हैं इसके लिए। इम्पूटेंट, इंसोल्वेंट है जो पर्सन, ठीक। ब्राजन फेस्ड पर्सन बेशर्म है, किसी की बात नहीं मानता, किसी की सुनता नहीं, कोई शर्म नहीं उसको, ठीक। ब्राजन फेस्ड। अच्छा, पिंक एलिफेंट देख लेना। पिंक एलिफेंट देख लेना क्या अर्थ होगा? पिंक एलिफेंट देखना मतलब इतना पियक्कड़, इतना धुत्त नशेड़ी हो जाना कि दिने में ख्वाब नजर आना। देखिए लिखा भी है, टू हैव हॉलुसिनेशन ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहलिक इंटेक, अत्यधिक शराब पीने के कारण एक भ्रम जैसा होना, ठीक। एक दिमाग में, अब शराब पीने वालों को दिमाग वैसे भी अलग हो जाता है, ठीक। और शराबी को लगता है कि हम नॉर्मल हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं रहता। तो नॉर्मल बिल्कुल कोई भी शराबी नहीं रहता। ये सबसे बड़ा भ्रम है शराबियों का कि वो एक नॉर्मल स्टेज में है। लेकिन हॉलुसिनेशन मतलब एक भ्रम की स्थिति, एक काल्पनिक दुनिया, ठीक है। जो भी चाहे बोल बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो पिंक एलिफेंट देख लेना का मतलब है भ्रम में और किसी ऐसी स्टेज में पहुंच जाना जो वास्तविक नहीं है। बताया हमने आपको, नोट कर लिया। पिंक एलिफेंट देखना, फिर से देख लीजिए। पिंक एलिफेंट देखना मतलब अत्यधिक शराब के कारण दूसरी दुनिया में पहुंच जाना, ऐसे समझिए। एल्बो रूम क्या है? एल्बो रूम किसको कहेंगे हम? तो एल्बो रूम उसको कहेंगे टू गिव इनफ स्पेस टू मूव टू वर्क ऑन। एल्बो रूम का मतलब ऐसा पर्याप्त जगह होना, ये है आपका। टू गिव्स इनफ स्पेस टू मूव और वर्क, अत्यधिक जगह देना किस चीज़ के लिए? बैठने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, तो एल्बो रूम उसको कहेंगे। एल्बो रूम कुछ काम करने के लिए अत्यधिक जगह देना, एल्बो रूम कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच लीव हो सकता है दे दें परीक्षा में। फ्रेंच लीव किसे कहेंगे? अगर आप बिना छुट्टी मांगे चले गए हैं जहां आप ड्यूटी करते हैं, तो उसको कहेंगे फ्रेंच लीव। बिना कोई परमिशन के गायब हो जाना, कुछ लोग गायब हो जाते हैं ना बिना बताए, ड्यूटी पर हैं, किया ड्यूटी थोड़ी, फिर भाग गए, तो उसको कहेंगे फ्रेंच लीव लिया है इन्होंने। फ्रेंच लीव कैसी है? फ्रेंच लीव है बिना बताए, बिना किसी को इत्तला किए गायब हो जाना, ठीक। बिना परमिशन के गायब हो जाना फ्रेंच लीव कहलाएगी। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच लीव, नोट कर लीजिएगा। टू कमिट टू मेमोरी, अगला क्या है? टू कमिट टू मेमोरी, इसमें होगा, मेमोरी से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या है? टू कमिट टू मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए, याद कर लेना, किसी चीज़ को याद कर लेना। इसके लिए क्या होगा? याद करना आएगा टू लर्न बाई हार्ट। लर्न बाई हार्ट याद कर लेना होगा, को कहेंगे टू कमिट टू मेमोरी, दिमाग में बसा लेना, कि याद कर लेना किसी चीज़ को। टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट। टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, वो पैसा जो तुरंत ही खर्च हो जाता है, उसके लिए कहते हैं टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, ठीक। पॉकेट में छेद था, उससे जल जाना, ठीक। टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, पैसा वो जो तुरंत ही खर्चा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट भी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बात को, शत्रुता को समाप्त करना, तो उसके लिए आता है बरी द हैचेट। दुश्मनी खर समाप्त करना, अब ऐसा समय आ गया है हमें आपस में दुश्मनी को भूल जाना चाहिए, तो शत्रुता, बरी द हैचेट का ये हो जाएगा, शत्रुता समाप्त करना, ठीक है। या शांति बनाना, एक ही बात है, तो इसमें शांति बनाना हुआ है, इसमें अर्थ जो लिखा है टू मेक पीस, शांति बनाना कह लीजिए या शत्रुता समाप्त करना कह लीजिए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग जो है बरी हैचेट का, शत्रुता समाप्त करना है, आप ऐसे भी कह सकते हैं शांति बनाना। तो समय ये है कि हमको बरी द हैचेट कर देना चाहिए, कि मतलब किसी भी आपस में रिश्तों को में प्रेम होना चाहिए, ठीक, दुश्मनी की कोई भावना नहीं होना चाहिए। अगला है टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, भिखारी का वर्णन दिया हुआ है, तो क्या है? ऐसा वर्णन, भिखारी का वर्णन ऐसा वर्णन है
जिसको किया नहीं जा सकता, जो बात बताई नहीं जा सकती, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अनडिस्क्राइबेबल। बेगर्स डिस्क्रिप्शन होता है, एस अपोस्ट्रोफी एस भी लगा। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का अर्थ ये होता है ऐसी चीज़ जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में ऐसा बेगर डिस्क्रिप्शन ज़रूर है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, वर्णन है ही नहीं। बेगर डिस्क्रिप्शन का अर्थ ये है जिसको हम बता नहीं सकते। टू बीट द एयर है, टू बीट द एयर होगा। इसका देखेंगे क्या है, 194 नंबर का ए है इसका, ठीक है। इफर्ट दैट आर वेन, बीट द एयर, इफर्ट दैट आर वेन और यूज। हवा में को पीटना, हवा में लट्ठी चलाना, तो ऐसा प्रयास जो बेकार है, बिना कोई यूज का है, ठीक। ये तो खैर ईडियम जैसे ना, बीट द एयर, ये तो वही अर्थ एग्जैक्टली दे रहा है। कुछ ईडियम ही होते हैं जो एग्जैक्ट वही अर्थ दे देते हैं, बाकी अधिकतर जो है ना वो लिखे हुए से अलग अर्थ देते हैं। तो इसमें तो अपने आप आ रहा, बीट द एयर का मतलब ऐसा काम करना जो बिना किसी काम ही का नहीं है। टू प्रोवाइड अगेंस्ट ए रेनी डे, रेनी डे इंपॉर्टेंट है, ये भी रेनी डे है। एक्चुअली में इतना है ईडियम आपका, रेनी डे मतलब कि है कि आवश्यकता के समय, सेव मनी फॉर रेनी डे, इतना आया मान लीजिए, ठीक है। पैसा बचाइए किस लिए, फॉर फ्यूचर, फॉर नेसेसिटी, आवश्यकता के समय के लिए पैसा बचाइए। रेनी डे मतलब आवश्यकता के समय, आवश्यकता के लिए, ठीक। बैड टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, एक ही चीज़ है तीनों चीज़ें। तो इसमें ऑप्शन तो ये होगा बी, टू प्रोवाइड फॉर ए पॉसिबल फ्यूचर इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी और नीड। समय किसी ने देखा नहीं है, तो समय के लिए पैसा बचाना, आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसे की बचत करना, पैसा सेव करना, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे ए रेनी डे, ठीक। रेनी डे आवश्यकता का समय, रेन डे, रेन से मतलब नहीं है इसका कुछ, ठीक। टू बी ऑल आइज, अगला है टू बी ऑल आइज। ऑल आइज क्या होगा, वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंडली। ऑल आइज बिल्कुल ध्यान से देखना, किसी चीज़ को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऑल आइज आ जाता है। टू बी ऑल आइज मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। स्वॉलन हेडेड, स्वॉलन फूला हुआ, स्वॉलन माने होता है फूला हुआ, ठीक है, सूजा हुआ होता है ना स्वॉलन। स्वॉलन कोई चीज़ में जैसे फूला हुआ जाता है, हाँ, हाथ में फूला हुआ आ गया, पैर में आ गया फूल, तो फॉलन, स्वॉलन हेडेड का मतलब जो बिल्कुल ऐंठ गया है। तो इसमें होगा आपका क्या, कंसीटेड, अभिमानी। फूला हुआ हेड है यानी कंसीटेड माने अभिमानी होता है ना, हो मालूम, नोट कर लीजिएगा। एरोगेंट पर्सन, अभिमानी पर्सन, ठीक। कंसीटेड, तो स्वॉलन हेड का क्या कहेंगे हम, स्वॉलन हेड को कहेंगे नंबर बी, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, अभिमानी। नेक्स्ट है टू स्टीयर ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ए टू स्टीयर ए और हॉर्नेस्ट नेस्ट, तो ऐसी बात कहना, इसमें ऑप्शन होगा ए, ऐसी बात कहना कि पब्लिक बहुत नाराज़ हो जाए, ठीक। तो टू स्टीयर अप माना होता है उत्तेजित करना, ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब ये है, अब जैसे समझिए कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, अब पेट्रोल के दाम और 20 रुपये बढ़ गए, तो इस बात से लोग हॉर्नेस्ट नेस्ट हो गया, मतलब टू एक्साइट द पीपुल हॉस्टिलिटी, लोगों की दुश्मनी मोल लेनी पड़ गई, लोगों का जो है गुस्सा देखने को मिला, ऐसे समझिए, ठीक। लोगों की दुश्मनी, लोगों का गुस्सा, लोगों का बवाल देखने, ऐसी कोई काम कर देना, ऐसी बात कह देना जिससे लोग नाराज़ हो जाएं एकदम से, तो उसको क्या कहेंगे, हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। टू स्टीयर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, ये पूरा है, यहाँ से लेकर पूरा है ये, ठीक है। तो स्टीयर अप से तो अर्थ आ रहा है कि उत्तेजित करना, लेकिन हॉर्नेस्ट नेस्ट क्या है, ऐसी कोई बात कह देना जिससे लोग नाराज़ हो जाएं जल्दी जल्दी, क्रोधित हो जाएं, दुश्मन हो जाएं, एक ही चीज़ है सब, ठीक। माइट हैंड्स आर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे, मेरे हाथ भरे हुए थे का मतलब क्या, इसका मतलब था, हो जाएगा कि मैं बिज़ी था, मैं बिज़ी हूँ। हाथ भरे हुए का मतलब बिज़ी हूँ, सिंपल है, सी ऑप्शन। अगर नो लव लास्ट बिटवीन देन, नो लव लॉस्ट, नो लिखा है ना, नो लव कोई प्रेम नहीं, डिसलाइक ईच अदर, एक दूसरे से घृणा जब होती है तो कहते हैं नो लव लॉस्ट,
नो लव लॉस्ट बिटवीन देम मतलब उन दोनों में आपस में घृणा होना, ठीक, कोई प्रेम ना होना, तो उसको कहते हैं नो लव लॉस्ट। 20 हमने आपको 20 बताए ही हैं सब में, तो 20 बताए हैं। अब इसको रिवीजन कर लेंगे एक बार ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। बार बार वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए 181 क्या बताया था, एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है तितर बितर, इधर उधर, कन्फ्यूजन, अव्यवस्था। ब्रेक द आइस का अर्थ बताया था, ब्रेक द आइस का अर्थ बताया था चुप्पी तोड़ना, बर्फ़ तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, ठीक। पुट वंस फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखना, मतलब किसी चीज़ को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। टू बी फर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना बिल्कुल। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस ऐसा ऐसा प्रभाव है जो किसी से प्रभावित नहीं है, स्वयं से ही समझ लीजिए प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ हो गया है तो क्या मतलब, ऑप्शन बी है, तो बूढ़े हो गए हैं। ए ब्राजन फेस्ड कैसा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्राजन फेस्ड है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेशर्म होता है, बेशर्म व्यक्ति। पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब जिसने पी है, लिकर लिया है, और वो अपनी अलग ही मतलब एक कहते हैं ना इमेजिनरी वर्ल्ड में है, उसके लिए आता है पिंक, पिंक टू सी पिंक एलिफेंट। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब अत्यधिक जगह देना काम करने के लिए, ऑप्शन सी है। फ्रेंच लीव बताया था, फ्रेंच लीव ऐसी छुट्टी जो बिन बताए भाग जाना, बिन बताए अपने ड्यूटी छोड़ देना। टू कमिट टू मेमोरी, टू कमिट टू मेमोरी का मतलब याद करना किसी भी चीज़ को। 191 बर्न ए होल इन द पैकेट, इन द पॉकेट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत जल्दी पैसा खर्चा कर देना। मनी दैट इज, वो पैसा जो बहुत जल्दी खर्चा हो जाता है उसको कहते हैं बर्न ए होल इन द पॉकेट। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब अब इट्स टाइम टू बरी द हैचेट, ये समय है ऐसा है कि आपस में शांति बनाई जाए, दुश्मनी को बुला दिया जाए। बेगर डिस्क्रिप्शन, विचारों से दूर, कोई मतलब उसको व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता, कहते हैं, तो इसका हमने आपको बताया था समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन से बाहर है उसके लिए हो जाएगा 193 का क्या होगा, बी होगा। टू बीट द एयर, हवा में एसी चलाना, क्या करना, बेकार काम करना, 194 का ऑप्शन ए सही होगा। टू प्रोवाइड अगेंस्ट ए रेनी डे, रेनी डे के लिए पैसा बचाइए, कहते हैं ना रेनी डे के लिए, आवश्यकता के लिए। रेनी डे का हमने बता दिया आपको, रेनी डे ही है, केवल इतना ही है फ्रेज, ईडीएम आपका, तो आवश्यकता के समय रेनी डे। सेव मनी फॉर रेनी डे, ठीक। वर्क हार्ड फॉर रेनी डे, आवश्यकता ये आप करिए। टू बी ऑल आइज, टू बी ऑल आइज क्या होगा, तो इसका होगा आपका वॉचिंग क्लोजली, ऑल आइज किसी चीज़ को ध्यान से देखना, तो ऑल आइज। सोलेन हेड, फूला हुआ सिर है, तो क्या है, अभिमानी है, दम्भी है ऐसा व्यक्ति, कंसीटेड है। हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट बताया था लोगों के गुस्से को और बढ़ा देना, ऐसा पब्लिक में बयान देना जिससे लोगों का गुस्सा देखने को मिले, दुश्मनी मिले, लोग मारने पे तौर हो जाए, ठीक। मेरे हाथ भरे हुए थे, इसका मतलब मेरे पास जगह नहीं थी। नो लव लास्ट बिटवीन देन, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोई भी प्रेम आपस में ना बने रहना, डिसलाइक करना, ठीक। चलिए हम फिर से बताएंगे आपको अगली क्लास में और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बताया हमने आपको ही है, बताया ही है अच्छे से, तो नेक्स्ट सीरीज़ में लेके चलेंगे। तो इससे पहले चैनल को हमारे लाइक करिए, अच्छे लगे हों तो ज़रूर, बाकी इम्पोर्टेंट ही हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।